हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी का पार्ट 3 सतरंगी उड़ान पढ़ेंगे और इसमें देखते हैं क्या होता है। नन्ही सतरंगी तितली फूलों पर मंडरा रही थी। अच्छा, इसमें हम तितली की कहानी पढ़ेंगे। तो तितली कैसी होती है? नन्ही और सतरंगी। तितली क्या करती है? तो फूलों पर मंडरा रही थी। पंख फैलाकर कभी इस फूल पर जाती तो कभी उस फूल पर। नन्ही तितली कैसे मंडरा रही थी? अपने पंख को फैला करके। गी 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 गू 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 वह मीठा गाना गा रही थी। मीठा गाना कौन गा रही थी? तो नन्ही सतरंगी तितली। गाने का बोल क्या था? गी 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 गू गू गू। चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। सतरंगी यही रहना तितली माँ ने कहा। तितली की माँ ने क्या कहा? सतरंगी यही रहना। नटखट सतरंगी बोली, हाँ माँ। नटखट सतरंगी क्या कहती है? हाँ माँ, मैं यहीं रहूंगी। जैसे कभी कभी हम लोग भी अपने बच्चे को बोलते हैं, आपकी भी माँ आपको कोई काम करने से मना करती है, तो उसी तरह से नन्ही सतरंगी तितली की माँ भी उसको क्या बोलती है? सतरंगी यहीं रहना। वह हाँ माँ कह करके माँ को सांत्वना देती है कि हाँ मैं यहीं रहूंगी। तभी सतरंगी को घाटी के उस तरफ लाल लाल फूल दिखाई दिए। घाटी है और घाटी के उस तरफ तितली को क्या दिखाई दे रहा है? लाल लाल फूल। अरे वो फूल तो बहुत सुंदर है। फूल कैसा था? सुंदर था। उसका रस पीना चाहिए। सतरंगी के मन में क्या भाव उठा कि वो जो उधर घाटी के उधर लाल लाल फूल है उसका रस पीना चाहिए। नन्ही सतरंगी उस ओर भागी। नन्ही सतरंगी ने क्या कहा? माँ के कहने के बावजूद भी वो घाटी के उस तरफ भागी उस लाल फूल के रस को पीने के लिए। रुको रुको, सबके साथ रहो, तुम्हें रास्ता नहीं पता, तितली माँ ने पुकारा। तितली की माँ ने क्या किया? उसको मना किया कि रुको रुको, सबको साथ में न चलना है, तुमको रास्ता नहीं पता है। सतरंगी ने माँ की बात अनसुनी कर दी। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए, उनकी बातों को हमें अनसुनी नहीं करना चाहिए, जो नन्ही सतरंगी ने किया। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। गी 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 गू 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 वह गोल गोल घूमती हुई घाटी के दूसरी छोर तक चली गई। अब जाने के बाद देखिए क्या होता है। यहाँ पर ढेर सारे लाल फूल हवा में झूल रहे होते हैं। वहाँ क्या होता है? लाल फूल होते हैं और लाल फूल क्या करते हैं? तो हवा में झूमते रह रहे हैं। सतरंगी भी फूल पर बैठकर देर तक झूलती रही। सतरंगी ने क्या किया? वहां जाने के बाद फूल के ऊपर बैठ करके झूलती रही। फिर उसने खट्टा मीठा रस पिया और फिर सतरंगी ने क्या किया? फूलों के साथ उसका खट्टा और मीठा रस पिया। फूलों का रस कैसा था? तो खट्टा और मीठा। तभी सतरंगी को छोटी पहाड़ी के पीछे नीले गुलाबी फूल दिखाई दिए। पहले तो लाल फूल दिखाई दिया, फिर उसे नीले और गुलाबी फूल भी दिखाई दिए। वाह, अरे वाह, ऐसे फूल तो मैंने कभी नहीं देखे। वह फूल को देख करके क्या सोचती है कि ऐसा तो फूल मैंने कभी देखा ही नहीं। शायद वहाँ और तरह के भी फूल हों और ऐसा उसे लग रहा है कि अभी तो लाल नीले ही फूल थे और वहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे फूल हो गए। तो क्या किया होगा? सतरंगी फिर भागी होगी वहां से। सतरंगी हवा के साथ नाचती उड़ती आगे बढ़ती गई और आगे वह बढ़ती चली गई। रास्ते में पहाड़ की ऊंची नीची चोटियां थी, गहरी खाई थी। सतरंगी पत्थर से टकराई। उफ आह, क्या होता है देखिए फिर से। सतरंगी हवा के साथ कैसे आगे बढ़ी? हवा के साथ उड़ती और नाचती। रास्ते में पहाड़ों की ऊंची नीची चोटियां थी। तो रास्ते में क्या क्या थी? पहाड़ों की ऊंची नीची चोटियां और गहरी खाई थी। खाई कैसे थी? तो गहरी थी। सतरंगी पत्थर से टकराई। सतरंगी किससे टकराई? तो पत्थर से। पत्थर से टकराने के बाद ऐसे भी उसके मुंह से क्या निकला? उफ आह। आपको भी कभी चोट लगता है तो हम लोग कैसे दर्द से कराहने लगते हैं, उसी तरह से वह तितली भी पत्थर से टकरा करके कड़ाही। वह और आगे बढ़ी। नदी का उफानता पानी देख करके वह डर गई। अब आगे जैसे ही बढ़ती है वह नदी का बहुत एकदम पानी उफन रहा था, जिसको देख करके तितली डर गई। तितली किसको देख करके डरी? तो नदी के उफनते हुए पानी को। नहीं, नीचे नहीं, आगे देख सतरंगी। उसने मन ही मन सोचा, नहीं अब नीचे नहीं जाना है। सामने नीचे गुलाबी फूल खिला रहे थे। सामने क्या हो रहे थे? सामने नीले और गुलाबी फूल खिलखिला रहे थे।
उनकी मीठी मीठी खुशबू सुनकर सतरंगी धीरे से बोली, काश माँ भी इसे देखती। तो वह फूल देख करके इतना खुश हो रही थी कि उसको लगा कि मेरी माँ भी अगर साथ में आती तो वह इस फूल को देखती और हम लोग सभी मिल करके फूलों का रस पीते। सतरंगी ने माँ को याद करते हुए जी भर मीठा रस पिया। सतरंगी ने क्या किया, पहले माँ को याद किया और फिर फूलों का रस पिया। ओह, इतना पेट भर गया, अब तो हिलना भी कठिन है। सतरंगी उड़ती हुई एक झाड़ी से टकरा गई। पहले किससे टकराई, पत्थर से। अब फूल को पीने के बाद जब वो थक गई, पेट उसका भर गया, तो किससे टकराई, एक झाड़ी से। माँ माँ बचाओ, वह जोर जोर से रोने लगी। कौन रोने लगा, तो सतरंगी तितली। क्या कह के रोने लगी, तो माँ माँ बचाओ। उसे फूलों की झाड़ी में लगा लंबा कांटा चुभ गया है। और क्यों बचाने के लिए कहा, क्योंकि उसको लगा कि कांटा चुभ गया है। तभी तितली माँ वहां आई। वहां तभी कौन आया, तितली की माँ भी पहुंच गई। सतरंगी सतरंगी, माँ ने पुकारा, अच्छा तुम यहाँ फंसी हो, रोना बंद करो, जरा आगे खिसको, यह कांटा अभी निकल जाएगा। और कह रहा है कि अच्छा तुम यहाँ फंस गई, तो एक काम करो, तुम थोड़ा आगे बढ़ो, ये कांटा निकल आएगा। सतरंगी रोते रोते आगे खिसकी। अब चलो घर, रात होने को है। माँ ने सहारा देकर सतरंगी को उठाया। सतरंगी माँ से लिपट गई, दोनों घाटी की तरफ उड़ चली। तितली माँ गाने लगी। अब देखिए गाना क्या गाती है, माँ की बात मानने वाला नहीं कभी पछताता, सीख बरों से वह जो पाता, हंस हंस मौज मनाता, वह बस आगे बढ़ता जाता। तो इस कहानी से, ये कहानी यहीं खत्म हो रहा है। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें कभी भी अपने माँ बाप की बातों को अनसुनी नहीं करना चाहिए। हमारे माता पिता जो भी कहते हैं उसको आंख मूंद कर अक्षरशः पालन करें, और तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए थोड़ा सा इसमें जो एक दो शब्द आया है उसकी चर्चा में करते हुए कंक्लूड कर रही हूँ पाठ को। अब जैसे इसमें पहला है, एक शब्द आया नन्ही। आप यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड पर अंकित किया गया है, नन्ही रास्ता पत्थर। तो इस तरह के शब्दों को क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर, जिसमें एक आधे और दूसरे पूरे के साथ स्वर और व्यंजन के साथ यह लिखे जाते हैं। तो इस तरह के शब्द को कहते हैं संयुक्ताक्षर। नन्ही, रास्ता, पत्थर, मक्खन, बग्घी, मच्छर, चिट्ठी, सज्जा, मग्न, पक्का, ग्वाला, सच्ची, पुण्य, सत्य, त्याग, छत्ता, पथ्य, प्यासा। इस तरह से दो तीन शब्द जो आए और उसके साथ मैंने कुछ और शब्द दे दिए हैं। तो हेडिंग डाल करके आप पहला काम करेंगे आज का कि संयुक्ताक्षर को लिखेंगे, संयुक्ताक्षर। दूसरा, ये चंद्र बिंदु के मात्रा वाले शब्द आए थे, जैसे मडरा, माँ, यहाँ, वहाँ, चोटियां, सुनकर, काटा, हंसी, हंस हंस। तो इसमें चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग ज्यादा किया गया है। तो ये दो आज आप सतरंगी उड़ान के चैप्टर को का हेडिंग देते हुए और ये संयुक्ताक्षर और ये मात्रा वाले शब्द लिख लेंगे। कल फिर हम आते हैं कठिन शब्द, शब्द अर्थ और इसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे। मोर इन नेक्स्ट क्लासेस। ओके, बाय।